जमुना लिब्रा एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। कहीं हम लोग काज से तो मेडिटेटेड है, एनर्जी की बात करेंगे एंड लेट्स शूट। आपके लिए तो काफ़ी फेवरेबल सा अलाइनमेंट है करंटली। देखते हैं व्हाट इज द ऑरेकल कमिंग अराउंड। ओके, वी हैव टू कार्ड्स हियर और वो क्या है, लेट्स सी। देयर इज एयर स्पिरिट, दैट्स नॉलेज। ये आप ही की एनर्जी है विच इज़ अमेजिंग कि अपने ही एलिमेंट में अपनी रीडिंग लेके आना बहुत ही सुंदर है। हमिंग बर्ड स्पिरिट विच इज़ जॉय, टोटल शेयर जॉय एंड यू नो उसके साथ रिलेटेबल है टू हैव एक्सपेंशन। इसके बारे में बात करेंगे। इससे उसके साथ हम टेरो आपका पुल करते हैं। सो वेरी क्वेश्चन में डेफिनेटली मैं डील करती हूँ, जिस कीप इन माइंड टेरो उसके साथ में अलाइन करके बता दी हूँ। सो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कुड बी यू, कुड बी योर पर्सनल रिलेशनशिप, करियर, जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट करे, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आपकी करंट एनर्जी इज 5 ऑफ वांड्स। एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी, ये क्यों है, विल फिगर दैट आउट, ठीक है। यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड, यू स्टैंडिंग टॉल, सक्सेस एंटिसिपेटेड है, आप लड़ रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है, लेट्स सी। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स, ये क्यों है, वील फिगर दैट आउट। आउटकम क्या है, 4 ऑफ कप्स, देयर इज डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। एडवाइस, स्ट्रेंथ, यहाँ किसी चीज़ को पूर्ण तरीके से कंप्लीट होने के लिए समय चाहिए। लेट्स वेट, ऐसा क्यों है एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। व्हेन वी टॉक अबाउट 5 ऑफ वांड्स इन योर कोर एनर्जी, तो यहाँ पे मुझे ये स्ट्रांगली नज़र आता है दैट इट्स अबाउट यू नो standing your ground, fighting it all out and saying you know what, I can do this, like fighting for the possibility. So आपको मार्स और मर्करी डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। सन और जुपिटर फेवर में है। सो ऑनेस्टली मुझे ये जो आपका स्टैंड योर ग्राउंड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, अच्छा लगता है। लेट्स सी इसको क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, इमोशनल वेलनेस, जो आपके लिए सही है, आपको सही लग रहा है, आपके लिए वही करना उपयुक्त है, करेक्ट है, राइट। सो इट वुड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ सक्सेस, इट वुड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, इट वुड ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड रिलेशनशिप्स फॉर यू। सो इट्स फाइन जो आप कर रहे हैं आपकी इमोशनल वेलनेस को यू नो एस्टैब्लिश करने के लिए, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर पाइसियन एनर्जी। यहाँ पर वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि ओके लेट मी सी, देख सकते हैं और कैसे क्या क्या और होना है, मतलब आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कह रहे हैं स्लोली बट ग्रेजुअली मैं इस फेज से या मैं इस फेज से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। सो आप वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यू नो। और ये किसी इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि आप बोल रहे हैं अरे कुछ भी है, अगर बीच में कुछ गड़बड़ है, सो थिंग्स विल पैन आउट वेल, इट्स गोइंग टू बी ओके। बिसाइड्स एयर स्पिरिट यहाँ पर है, जैसे मैंने कहा, तो एयर स्पिरिट बेसिकली हेल्प्स यू थिंक वेल, आपको रिफ्लेक्ट करने का समय देती है, सोचने का समय देती है, ताकि आप नॉलेज को अच्छे तरीके से गैदर कर पाएँ और समझ पाएँ कि हायर लेवल का सपोर्ट आपको कैसे मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू वर्क, प्रमोशन, करियर, जिस तरीके से भी आप इसको देखें, ठीक है। सैटर्न है, स्लो है, तभी पेज ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर आपको लग रहा है अरे हो जाता तो अच्छा रहता, बट यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस इन योर एंडेवर्स। जो भी आप करने का सोच रहे हैं ना, उनमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन
अब जब सक्सेस आएगा तो उसमें हार्डवर्क भी आएगा, राइट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ऐसा तो है नहीं कि आपने मेहनत करी नहीं और आपको कहा उन्होंने कि अरे मन चाहा फल पालो, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। सो वो हार्डवर्क जो है वो तो डेफिनेटली रहेगा और वो बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बैलेंस में रहे, ठीक है। सो अब हम क्लैरिफाई करते हैं आपका ऑब्स्टिकल, ये जो पेज ऑफ कप्स है सबसे सिंसियर, सेंसिटिव, ऑनेस्ट होता है ये। आप कैंसर पाइसियन एनर्जी से डील कर सकते हैं, लियो से डील कर सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी, किसी लव ऑफर को लेके, काम को लेके, नई शुरुआत को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं आप उसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ रहे हैं, आप अपना ताना बाना बुन रहे हैं, जानना चाह रहे हैं अरे अब क्या होगा, अरे व्हाट नेक्स्ट, अरे हाउ विल आई डील विद इट, यू नो लाइक दैट। सो वो जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं आप उनको देख नहीं रहे हैं, आप उस एंग्जाइटी में उनको दबा रहे हैं। हैव दैट बैलेंस, यू नो, दैट इज़ व्हाट दे सेइंग। वो सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने के लिए वो बैलेंस रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या गो लिटिल प्लेफुल हो जाइए, थोड़ा हैप्पी रहिए, जॉय के लिए स्ट्रगल मत करिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू कम टू यू। यू नो पोटेंशियल डिफिकल्टी हर एक में होती है, लेकिन जैसे जैसे चांसेस चेंज होंगे तो आपको वो चेंज नज़र आएगा। बी हैप्पी अबाउट थिंग्स दैट यू हैव, वो एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड कर रखिए, चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। एंड जस्टिस शैल बी सर्व लिब्रा, मतलब ये तो आना ही है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये आपकी तरफ बढ़ना है, आना है, चेंज आना है ही। तो एक्सेलेंट चांसेस हैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हाँ यू कैन मेक थिंग्स वर्क फॉर यू। अपनी इमोशनल वेलनेस को जगह पर रखिए। डोंट फाइट टू मच विथ थिंग्स जिनके साथ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ख्याल हो, चाहे लोग हों, चाहे सिचुएशन हो। हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए इन टर्म्स ऑफ द आउटकम, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन एनर्जी, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए, बिकॉज आपके जो डिवाइन आपको जो हेल्प कर रहा है ना, यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगी मैं, ये डिवाइनली गाइडेड है, या आपको डिवाइन हेल्प कर रहा है और वो जो हेल्प है वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको वो गाइड कर रहा है। सो इसको सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको क्या आगे करना चाहिए, ताकि आपका पैसेज क्लियर हो, आप आगे बढ़ सकें और आपकी गति जो है वो धीमी ना हो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। King of Wands, definitely it is Leo Sagittarius energy. नाइट ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी है। इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, सक्सेस आपकी होगी, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो। बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, प्रोग्रेशन आपका होगा, क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद आप आगे बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आई एम वेरी रेजिलिएंट और मैं तैयार हूँ। यू नो, कहते हैं ना कि पास्ट इज़ इन आवर हेड, राइट। फ्यूचर हमारे हाथ में है, वो प्रेजेंट में है, वो आप कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे संभाल रहे हैं, वो आपके ऊपर बहुत बहुत डिपेंड करता है, राइट। सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आई थिंक ब्रेक द आइस, ब्रेक द फायर एंड सी हाउ आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में कर सकते हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ टू इंश्योर कि जब आपको ये समझ आ जाए तो आपने अपना अपना बैलेंस नहीं खोना, आपने किसी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, किसी भी गलत एडवाइस की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। बैलेंस करके नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिवली उसको सोचना है, समझना है। मर्करी आपको हेल्प करेगा टू मेक दो स्ट्रैटेजीज, ओके। सो ध्यान रखिएगा कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं एडवांटेजसली, ठीक है। चाहे आप करियर वाइज करें, रिलेशनशिप में करें, अगर स्टूडेंट है तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं। सैटर्न बेसिकली थोड़ा सा स्लो कर देता है गति, हेल्थ ऑब्वियसली कंसर्न हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लार्जली अगर आप नॉलेज को समझकर इसको हैंडल कर लेंगे अच्छे से, तो आप बेसिकली वो भी नेविगेट कर जाएंगे। स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर एडवाइस में? टेमिंग द बीस्ट विद इन वाली वाइब है मेरे लिए ये। एस ऑफ पेंटिकल्स,
हर वो चीज़ जो चमक रही है वो सोना नहीं है। सो हर नई शुरुआत कुछ नया, कुछ अच्छा ला रही है, ये भी श्योरिटी नहीं है। तो पहले असेस करिएगा, बैलेंस करिएगा, समझिएगा, देखिएगा, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करिएगा और फिर किसी भी नई चीज़ में पैसा लगाइएगा या डालिएगा। प्रेम में स्पेशली कोई नई ऑफ़र आने को है, कुछ नया आपकी तरफ बढ़ रहा है या आ रहा है। और जैसे मैंने कहा, जो भी आपकी तरफ आ रहा है या बढ़ रहा है वो सिंसियरली आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सोच कर समझ कर देखिएगा कि क्या आपके लिए वो सही है या नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर ज़रूर गाइड करने वाली है। आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाली है वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। वीनस एक्साइटमेंट लेकर आएगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, लेकिन करना कैसे है वो आपको देखना है। क्या इज़ इट नीडेड, शुड यू डू इट, लाइक दैट। There are too many. One more card for Gemini, Libra, Aquarius. Seven of Pentacles. Keep doing you. जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, जिस तरह से आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। Don't think about the fruit too much. हार्वेस्ट के बारे में मत सोचिए। कोशिश करिए कि जिस चीज़ में आप बिलीव कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए, उसकी तरफ आप आगे बढ़िए, बिकॉज दैट इज़ द वे। जैसे मैंने कहा, ये नॉलेज है जो आपको आगे लेकर जाएगी। समय लीजिए, जैसे हम सांस लेते हैं तो समय लगता है, छोड़ते हैं तो थोड़ा इजी होता है, राइट। सो मेक श्योर कि आप समय लें, सोचें, ध्यान दें कि क्या इवन इन टर्म्स जो आप बात कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन में भी ये ज़रूरी है मेरा कहना, उस तरह का थॉट प्रोसेस हो आपका कि आप समझ से, सूझ से आगे बढ़ें। कोई भी डिसीजन लें, समझ से, सूझ से लें, थॉटफुली लें, ऑर्गेनाइज मैनर में लें, फोकस्ड होकर लें, बिकॉज वही आपको आगे हेल्प करेगा। क्योंकि कुछ बहुत ही रोज़ी टेम्पटिंग अगर आता भी है तो आप संभाल पाएँ, ये वो बेसिकली बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस चीज़ को समझें, आप इसको लाइटली ना लें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लाइटली ले लेते हैं, हमें लगता है अरे इट्स गोइंग टू प्ले वेल, इट्स गोइंग टू बी फाइन, राइट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें पे नहीं करते। हमिंग बर्ड स्पिरिट जो है यहाँ पर, जो बेसिकली फ्यूचर है वो यही है कि अपने दिलो दिमाग से सेलिब्रेशन को, सक्सेस को, जो आपकी तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट करिए। सेलिब्रेशन टाइम, जो इंसान पेन को एंड्योर करता है वो ग्रो करता है। ये सोल एक्सपैंड्स, बढ़ती है, बिकॉज आप अपने आप को एम्ब्रेस करते हैं, जीवन को एम्ब्रेस करते हैं, सिचुएशंस को, पीपल, एवरीबडी यू एम्ब्रेस अराउंड यू, राइट। तो कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको लग रहा है अरे इतना लंबा वेट, तो कोई बात नहीं, थांबा, मे बी बहुत अच्छे के लिए है, ठीक है। हमिंग बर्ड्स बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है। सो ये शनि जी का बहुत ही कमाल का एक कार्ड है आपके लिए कि वो उल्टा भी चल सकती हैं, वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेती हैं हमिंग बर्ड्स, तो और गाती भी अच्छा है। तो आपके पास वो पूरा पोटेंशियल है, एनर्जी वाइज, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जो भी आप देख रहे हैं, जब भी आप देखें, आपके पास वो पूरा पोटेंशियल है कि आप वो सब कर सकते हैं जिसमें आपका मन हो और आपका हित हो। सो जर्नी जो है उसको एंजॉय करना है आपने जैसे मैंने कहा, हार्वेस्ट का नहीं सोचना है, आपने जर्नी को एंजॉय करना है और देखना है कि आपके लिए क्या अप्रतिम मैनर में ये अनफोल्ड होगा, ठीक है। 1000 फ्लावर्स ऐसा कहते हैं कि हमिंग बर्ड एक दिन में कवर कर लेती है, इतना वो फ्लाई करती है, हर फ्लावर पे जाती है, कुछ देखती है, राइट। तो वो रिजिलियंट है, वो टफ है, वो जानती है कि बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता, एनर्जी जाता है, राइट। सो उसी तरह से अपने आप को रिप्लेनिश करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ समवेयर डाउन द लाइन जब आप वो कर लेते हैं, आप थक कर खाना खाते हैं, इनमें आप रेस्ट करते हैं, तो आप कहते हैं अरे यार फाइनली वाओ, जब आप बेड हिट करते हैं आप बोलते हैं अरे यार आज का दिन वाज अमेजिंग। सिमिलरली व्हेन यू डूइंग थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर सोल ओवरऑल, आप ग्रेटिफाइड हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर वाइज आप जो कर रहे हैं उसमें आपको हैप्पीनेस मिल रहा है और आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे, राइट। सो स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ऑल इज़ वेल। अपना जिसे कहते हैं ना, अपना फोकस मत हिलाइए, रिजिलिएंट रहिए, डोंट थिंक ऑफ क्विटिंग एट ऑल, एंड यू शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज आपको बहुत कुछ अमेजिंग मिलने वाला है जो आपको ब्रेक फ्री
करने की बहुत हेल्प करेगा, जिसके लिए आप डरते हैं, घबराते हैं, बिकॉज अब आपकी इंट्यूशन इज प्लेइंग विद यू, राइट। सो चलिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए पावर ऑफ लव से क्या ऑरेकल है। विजन, जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस न्यू मून, आई थिंक यू शुड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। तो आप देखेंगे यूनिवर्स किस तरह से आपको सपोर्ट करता है। उससे पहले फॉरगिवनेस, कुछ ऐसा जो आपको होल्ड बैक करता है, आपको उसको रिलीज़ करना, अपने पास्ट हर्ट को रिलीज़ करना है, चाहे करियर में है चाहे रिलेशनशिप में है, सो दैट यू कैन ग्रो एंड यू कैन फोकस ऑन बेटर थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फील जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए हम आपसे जल्द मिलेंगे, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करेगा, हो सकता है किसी और को इसकी ज़रूरत हो, राइट। सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम, और अगली दफ़ा तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।